नमस्कार नमस्कार। तो आज जिस श्लोक को हम ले रहे हैं पत्री जी के, आज वो सीक्वेंस इस तरह से है कि एक श्लोक है, उसके बाद दो श्लोक इकट्ठे हैं क्योंकि उन दोनों का लिंक है। उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से तीन श्लोक हो जाएंगे। लेकिन बहुत गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है और सिंपल है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। मतलब एक सीक्वेंस है। तो आपने यहाँ वहां से सब चीजें सुनी हुई हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में उनको जोड़ दिया गया है श्लोक में। तो मेरे को तो लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सीक्वेंस दोबारा से समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है। तो पहले हम श्लोक लेते हैं पत्री जी की आवाज में। ये श्लोक है कि जिसे राग द्वेष हर्ष चिंता मोह उदासी नहीं होती है, जो समभाव में सदैव रहता है, वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वही मुझे प्रिय है। तो वही श्लोक यहाँ पर पत्री जी ने लिया है। My dear friends, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रियः। शुभ अशुभ परित्यागी यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी, त्यागी कादु परित्यागी। My dear friends, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रियः। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। अब इस श्लोक का जो पत्री जी ने अर्थ किया है वो सुनते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मे प्रिय। यो न हृष्यति, जिसे किसी बात के लिए कोई खुशी, खुशी मतलब एक्सट्रीम में खुशी होना, खुशी से जैसे कहते हैं कि खुशी से फूल जाना। ना सोचती, जो किसी बात के लिए दुखी नहीं होता, विलाप नहीं करता। ना द्वेषती, जिसे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता है। शुभ शुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर देता है। भक्ति मान्य, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति से परिपूर्ण है। या सा मैं प्रिय, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है जो खुशी में फूलता नहीं है, दुख में डिप्रेशन में नहीं जाता, अवसाद में नहीं जाता है, किसी बात के लिए विलाप नहीं करता है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है। ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। साधारणतः लोग यही कहते हैं सदा अच्छा ही करो, बुरा मत करो, मतलब अच्छा करो, बुरे का त्याग करो। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम अच्छा भी त्याग दो, बुरा भी त्याग दो। भला भी मत करो, बुरा भी मत करो, तुम ध्यान योगी बनो। शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर दो। शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मैं प्रिय। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे कौन पसंद है, जो शुभ शुभ का त्याग करके किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, दुख सुख खुशी गमी में एक समभाव में रहता है। ऐसी भावना में रहने वाला जो भक्ति करता है, इस तरह से जो व्यक्ति रहता है वो मुझे प्रिय है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति है स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्ति रित्यधिबीयते, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाना, सांसों के साथ रहना। जो ध्यान में बैठते हैं वह मुझे प्रिय हैं। उपनिषद में भक्ति की यही
परिभाषा बताई गई है। यहाँ कृष्ण भगवान त्यागी नहीं परित्यागी, वेद व्यास जी त्यागी नहीं परित्यागी कह रहे हैं। विशेष अर्थ देने के लिए परित्यागी कहा है, सिर्फ त्यागना नहीं है, परित्यागी शब्द पर बल देकर जोर दे रहे हैं। मतलब परित्यागी मतलब भावना का भी मन से त्याग कर दो, खाली छोड़ना नहीं है, सब कुछ छोड़ देना, अंदर से वो शुभ अशुभ का भाव भी नहीं पकड़ना, वो भी छोड़ देना। त्यागी यानी छोड़ देना, परित्यागी मतलब पूरी तरह से छोड़ देना। त्यज्य या तज्य नहीं, परित्यज्य, बिल्कुल ही पकड़ना नहीं, भाव को भी नहीं पकड़ना, सूक्ष्म भाव को भी छोड़ देना। हम शुभ करेंगे अशुभ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करना है। शुभ अशुभ दोनों भावनाएं अपने मन से हटाकर अपने स्व स्वरूप में स्थित हो जाना है। अपनी आत्म स्थिति में जो रहता है वही मुझे प्रिय है। बाजू वाले का देखेंगे, अपना बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। पहले अपने बारे में सोचो, फिर पड़ोसी का भला भी हो जाएगा। और पड़ोसी का भला करने से पहले ये सोचो कि मैं उसका भला कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। पहले अपने भले का सोचो, फिर दूसरे के भले का सोचो। और जब दूसरे का भला करने जा रहे हो तो ये पहले अच्छी तरह से समझ लो कि जो तुम करने जा रहे हो उससे उसका भला होगा कि उसकी हानि होगी, लाभ होगा कि नुकसान होगा। ये जान लो कि तुम बाजू वाले के लिए क्या करने जा रहे हो, अच्छा करने जा रहे हो या बुरा करने जा रहे हो। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम अच्छे बुरे दोनों की भावना का त्याग कर दो, शुभ अशुभ का भाव त्याग कर दो। जो भी करना है सोच समझकर विचार करके करो। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, प्रीति नहीं रखना, और किसी के लिए रोना भी नहीं है। किसी के प्रति अपनी चाह को भी नहीं बढ़ाना। शुभ अशुभ परित्यागी जो उत्तम होता है वह शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देते हैं। वह सदैव अपने आत्म में स्थित रहता है, अपने आप में प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय है, इसी को भक्ति कहते हैं। तुम शुभ अशुभ का त्याग करो, ध्यान करो। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये नहीं देखना कि हमारे करने से क्या हो रहा है, पड़ोस से बाजू वाले से आपका क्या संबंध है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सभी को ध्यान सिखा रहा हूँ, मैं इतने लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ। तुम ध्यान सिखा रहे हो, ये भावना भी तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों की भलाई कर रहा हूँ, ये सोच भी नहीं होनी चाहिए। जो भी हो रहा है उसके बारे में सोचना नहीं। तुम ध्यान कर रहे हो, तुम ध्यान सिखाओ, लेकिन मेरे द्वारा इतने लोगों की भलाई हो रही है ऐसी बात मन में नहीं सोचनी है। मेरे कारण इतने लोग ध्यान में आ गए हैं, ये बात मन में नहीं होनी है कि मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखाया है, मेरे द्वारा ये लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, ये भावना मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कुछ नहीं सिखा रहे हैं, आप अपने काम, आप अपना काम कर रहे हैं। उनके लिए शुभ होने का समय आ गया है, इसलिए उनका शुभ हो रहा है। तुम्हारे कारण उनका शुभ नहीं हो रहा है, उनका शुभ होने का समय आ गया है। आपके द्वारा जो उन्हें ज्ञान बताया जा रहा है ये उनके जीवन में लिखा हुआ था। इस समय ध्यान में आना उनके भाग्य में लिखा हुआ था, ना कि तुम्हारे बताने के कारण हुआ है। ये भावना मत रखो कि मैंने इन्हें बताया है इसलिए ये लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे कारण हुआ है तो तुम पगले हो। हमारी वजह से अच्छा हो रहा है या हमारी वजह से बुरा हो रहा है, ये ऐसा नहीं सोचना है। तुम सिर्फ एक मार्ग हो, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान या शिक्षा को ही तो तुम दे रहे हो। तुमने गुरु से पाया है और तुम किसी और को दे रहे हो, उसमें तुम्हारी स्वयं की प्रतिभा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा स्वयं का क्या है, उनके भाग्य में लिखा है, उनके नसीब में लिखा है वह समय प्रकाश में आने का, उनका समय आ गया है इसलिए वह लोग आ गए हैं, ना कि तुम्हारे कारण आ गए हैं। तुम्हारे कारण उनकी भलाई नहीं हुई है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचना। गुरु के द्वारा हम भी सुधर गए हैं, हमने उनको बताया वह भी सुधर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। मैं भी गुरु द्वारा सुधरा हूँ, वह भी गुरु द्वारा सुधर रहे हैं।
अगर तुम ऐसे सोचते हो कि हमने इतने लोगों को ध्यान सिखाया है, इतने महान लोग मेरे कारण से बन गए हैं, तो तुम पगले हो। गुरु का धर्म है शिष्य को प्रशिक्षित करना, शिष्य का धर्म है ध्यान साधना करना, गुरु का धर्म है शिष्य को शिक्षा देना। गुरु के पास शिष्य रहकर आगे बढ़ रहा है। अगर कोई गुरु ये सोचे कि मैंने बताया है इसलिए मेरा शिष्य इतना महान हो गया है, मेरे कारण शिष्य महान हुआ है, तो वो गुरु ही नहीं है। उसकी शिष्य की इच्छा है तभी वो आगे बढ़ेगा। हमारी वजह से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी वजह से अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं सोचना। शुभ अशुभ परित्यागी, स्व स्वरूप में स्थित हो जाओ। असली यही भक्ति है। ध्यान करने से बुरा रहेगा नहीं और अच्छे का भाव भी छूट जाएगा। अपने मन से ये भावना पूरी तरह से मिटा दो। निर्गुण स्थिति में रहो, योगी बनो, स्वयं में स्थित हो जाओ। ये सब छोड़कर सांसों के साथ योग में रहेंगे तो ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूँ जो मेरे जैसे हैं। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ और उनके लिए मैं प्रत्यक्ष भी होता हूँ जो ऐसी भावना में रहते हैं। तुम कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह रहो। पानी की बूंद ना तो कमल के पत्ते से चिपकती है ना उससे अलग रहती है, वे पत्ते पर रहती है पर अपने आप में स्वतंत्र रहती है। ऐसे ही हमें भी संसार में रहना है। किसी की चाह अचाह द्वेष प्रेम नहीं मन में रखना, सबको समभाव से देखो, सदा स्वयं में स्थित रहो। अपने आप को उस बिंदु की तरह समझो। बिंदु एक जगह पर नहीं रहता, पत्ते के साथ साथ घूमता है। तुम पहले अपने बारे में जानो, फिर पड़ोसी की भलाई बाद में देखी जाएगी। पहले अपने गुण अवगुण सुधारो, अच्छा बुरा छोड़ दो। शुभ अशुभ परित्यागी, जो भी हो रहा है बस हो रहा है, ऐसे ही समझो। निर्लिप्त रहना, मेरे कारण शुभ हुआ है ऐसी भावना अगर मन के कहीं कोने में भी है तो उसे हटा दो, तभी हम स्व सर्वस्थित प्रज्ञावान कहलाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम ध्यान योगी बनो, योगी बनो। ऐसे लोग मुझे प्रिय है। तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, तुम अपना ध्यान करो, मुझे जो करना है मैं स्वयं देख लूंगा। सभी को देव रूप समान रूप से देखो, एक मिनट भी व्यर्थ ना करो। जो समय को नष्ट करता है वह स्वयं का शत्रु है, और जो स्वयं का सदुपयोग करते हैं वह स्वयं के मित्र बनते हैं। भगवत गीता को सुनना, पुराणों को सुनना, समय गवाना नहीं, समय बिताना नहीं है, ये समय का विनियोग सदुपयोग करना है। ध्यान कोई टाइम पास नहीं है, ध्यान करके हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो समय बर्बाद कर रहे हैं वे अधम व्यक्ति हैं। युद्ध के समय में भगवत गीता कही गई है, ये ज्ञान की पिपासा है। श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है, उत्तमो उत्तम है। उन्होंने अर्जुन द्वारा समय का उस समय भी सदुपयोग करवाया है। सिर्फ युद्ध में ही भगवत गीता क्यों, भगवत गीता कहीं भी भगवत गीता है। भगवत गीता में कहा गया है तुम शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर दो, ध्यान योगी बनो। युद्ध में भी भगवत गीता, आश्रम में भी भगवत गीता, घर में भी भगवत गीता। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इस श्लोक में जो पत्री जी ने चीजें कवर की हैं कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है। अगर हमें कोई प्रिय लगता है तो हम उसके बारे में बार बार बात करते हैं, उसकी हर चीज हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ ईश्वर को कहना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान ईश्वर को हो कि उनको भी कोई प्रिय होता है। तो उनको कौन प्रिय है, जो शुभ अशुभ परित्यागी। अगर किसी के साथ दोस्ती करनी हो तो हमारा स्वभाव मिलना चाहिए, अगर हमारा स्वभाव ही नहीं किसी के साथ मिलता तो दोस्ती हो नहीं सकती। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जो जैसे गुण मेरे अंदर हैं वैसे गुण अगर उस भक्त के अंदर हैं तो वो मुझे प्रिय है। जो न हृष्यति, जिसे जो खुशी में फूल के कुप्पा नहीं हो जाता और दुख आ जाए तो पाताल में नहीं गिर जाता है। जो किसी बात के लिए विलाप नहीं करता, ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं, जिसे कोई आकांक्षा नहीं है और मिले और मिले, और शुभ अशुभ का परित्याग कर देता है, इस तरह से जो भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। अब कहने को तो ये डेफिनेशन हमें बहुत आसान लग रही है कि हाँ ऐसा समभाव में रहने वाला प्रिय है, लेकिन जीवन में इसे उतारने में पता नहीं कितने जन्म लगते होंगे।
माँ इसमें हर सब चीज आ जाती है, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ सब कुछ आ जाता है इसमें। इसमें एक स्टेबल माइंड में रहना। और भक्ति क्या है? भक्ति ये नहीं है कि हम फूल तोड़ के पूजा करेंगे धूप अगरबत्ती जलाएंगे तो वो भक्ति है। जो वेदों में परिभाषा दी गई है वो भक्ति है कि स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना, ध्यान में स्वयं को जान लेना, अपने सोर्स तक पहुंच जाना, वो है असली भक्ति। और जब उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो ये सब जो परिभाषा दी गई है भक्ति की, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ अपने में स्थित होना है। और जो एक बहुत जरूरी बात ये, हमें लगता है कि हम तो भलाई कर रहे हैं दूसरों की, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि पहले ये जान लो तुम भलाई कर रहे हो कि तुम बुरा करने जा रहे हो उसका। हमें तो लग रहा है हम भलाई कर रहे हैं, मान लो इसको एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, जो मुझे समझ में आया, हम हीलिंग कर रहे हैं किसी का, किसी के कर्मा से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब वो लेसन सीखा है या नहीं सीखा है अपने इस कर्मा से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पैसे लेके उसको हील कर रहे हैं, उसका काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको थेरेपीज बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपना लेसन सीखा है कि नहीं ये हमें नहीं पता। उसका वो कर्मा कितना स्ट्रांग है, कितने उसका जुड़ा हुआ है, उसका एक कार्मिक पैटर्न जो है वो अभी उसने, वो टूटने वाला है नहीं टूटने वाला है, अभी उसको कितना भोग उसमें भोगना है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम तो हेल्प करने जा रहे हैं। तो ये सात्विक दोष है। जो सात्विक लोग हो जाते हैं, जैसे रजोगुण तमोगुण और सात्विक होता है, ऐसे रजोगुण के दोष है तमोगुण के दोष है, ये सात्विक दोष है कि हम दूसरों का होमवर्क करने चले जाते हैं और ना उन्हें कुछ सीखने देते हैं ना खुद कुछ सीखते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो यहाँ बहुत गहराई से चिंतन करने की बात है कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका भला कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये बहुत गहराई से सोचकर तब पांव आगे बढ़ाना है। और इसमें एक चीज जो और सर ने बताई, पहले खुद को तो जान लो, खुद का भला तो कर लो, दूसरे का बाद में देखा जाएगा। खुद की तो खुद को समझ नहीं आई है और दूसरों को समझाने चल पड़े हैं हम। वही जो नीता मैम ने कहा, पहले खुद से खुद को तो जान ले, तब दूसरों को समझाएंगे। और एक और चीज जो कही है कि तुम ध्यान सिखा रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम सिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी वजह से इतने लोग ध्यान में आ गए। जैसे मैम ने बताया, इतने हजारों लोगों को मैंने सिखा दिया, इतने लोगों की मैंने जिंदगियां बदल दी, तो फिर तुम पगले हो। एज इट इज सर ने ऐसा ही बोला है कि अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि मेरी वजह से लोग इतना आगे बढ़ गए हैं ध्यान में, मेरी वजह से ये लोग महान बढ़ गए हैं, मैंने इतने मास्टर्स बना लिए हैं, तो तुम पगले हो। तो हमारी डेफिनेशन हमें समझा रहे हैं कि हम अपना देख लें हम किस स्थिति में हैं, मास्टर हैं कि पगले हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है पगले में और मास्टर में। तो हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर सर ने कहा कि जो गुरु ऐसा सोचता है कि ये शिष्य मेरी वजह से आगे बढ़ गया है, ये शिष्य मेरी वजह से महान हो गया, वो गुरु गुरु है ही नहीं। गुरु भी गुरु नहीं है जो ऐसा सोचता है कि शिष्य मेरी वजह से आगे बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड स्टेबल होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि बिना किसी फल की इच्छा के, फल की इच्छा ये नहीं है कि मुझे पैसा मिले, नहीं, फल की इच्छा ये भी नहीं है कि मुझे मेरे कर्मों का प्रतिफल मिले, वो भी नहीं है। हो रहा है बस निर्लिप्त होके कर्म करना, हो रहा है बस, मैं कर नहीं रहा हूं, वो हो रही है चीजें। और निर्लिप्त होके कर्म करना, उस मेंटल स्टेबिलिटी में रहना, आत्म स्थिति में रहना। और उसका एग्जाम्पल ये दिया कैसे रहना आत्म स्थिति में, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद रहती है, वो है पत्ते पर, लेकिन वो पत्ते से स्वतंत्र है, चिपकी हुई नहीं है। जैसे जैसे पत्ता हिलता है वो हिल जाती है, गिरती भी नहीं है। तो उस तरह से रहना जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद रहती है, अपने ही कर्मों से इस तरह से निर्लिप्त होके रहना कि मेरे से अच्छा हो रहा है नहीं, या मेरे से बुरा हो रहा है, दोनों भाव छोड़ देना है। नॉर्मली हमें लगता है अच्छा छोड़ बुरा छोड़ दें, अच्छे की तो कोई बात नहीं, अच्छा तो सही है, नहीं, दोनों का त्याग करना है। बुरा छोड़ दिया पहले, ध्यान करने से अच्छा भी छूट जाएगा। अगर हम अच्छे के फल की इच्छा रखेंगे तो वो फल पाने के लिए फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए दोनों का त्याग कर देना है और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, एक भी पल व्यर्थ नहीं गंवाना है, ध्यान करना है, ध्यान योगी बनना है। ये इस श्लोक में जो मेन मेन पॉइंट मुझे समझ में आए वो मैंने दोबारा से हाईलाइट किए हैं। और बहुत गहरी बातें हैं, बहुत जल्दी हमारे मन में आ जाता है
कि मैं इतने लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, मैंने तो इतना प्रचार किया, मैं तो इतने क्लासेस लिए, इतने लोग मेरी वजह से मास्टर बन गए, तो बस फिर वहीं फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो पहला ही टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, योना हृष्यति। तो हम तो बस फूल गए, हम तो पहले में ही टेस्ट में फेल हो गए। बाद में तो दुख की बात तो बाद में आएगी, सुख में ही कुप्पा हो गए हम तो इसलिए ये बात मुझे बहुत ही गहरी अंदर तक छू गई कि हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, उनका समय आ गया है ध्यान में आने का, उनका समय आ गया उनका जीवन बदलने का, इसलिए वो बदल रहे हैं। ना वो गुरु की वजह से बदल रहे हैं, ना हमारी वजह से बदल रहे हैं। अगर गुरु भी चाहे कि मैं शिष्य में सब कुछ उड़ेल दूं और ये बदल जाए, तो नहीं हो सकता जब तक वो शिष्य खुद बदलना ना चाहे। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को बदल देते तो युद्ध ही ना होता। तो ये फ्रीडम है, ये फ्री विल दी हुई है यूनिवर्स ने, कि बदलना चाहो तो बदलो आप बेशक, और गलत करना चाहते हो तो करो, फिर सीख के आगे बढ़ना। ये मेन मेन पॉइंट थे इस श्लोक में। और मुझे दूसरा श्लोक में ये बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य का विध्वंस होता है, विनाश होता है। ऐसा ही बैठे बैठे अचानक से भूकंप आ गया, विनाश हो गया, उसका भी एक सीक्वेंस है कि किस तरह से मनुष्य का विनाश होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् जायते संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माय डियर फ्रेंड्स, सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलचित्तं निश्चलचित्ते जीवन मुक्तिः। संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक है जिसमें सीक्वेंस बताया गया है कि असल में मृत्यु क्या है और बुद्धि नाश कैसे होता है। तो इसका सीक्वेंस बताया गया है। और इसमें एक चीज सर ने और जो बताई है कि भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य का विनाश कैसे होता है, और आदि शंकराचार्य जी ने ये बताया कि जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी। तो रिवर्स ऑर्डर में उन्होंने बताया है, उन्होंने जीवन मुक्ति का एक क्रम बताया है, और भगवत गीता में ठीक उसके विपरीत बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है, मनुष्य की बुद्धि का नाश कैसे होता है, उसका क्रम बताया गया है। तो दोनों श्लोकों को सर ने इसमें लिया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक अक्षर समझ में आएगा। ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों की ओर ध्यान होने से, संगेस्तेषु उपजायते, उनके साथ अटैचमेंट होने से, संग होने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। संगस्तायस्ते जते कामा, और संग होने से, उनकी ओर ध्यान होने से, अटैचमेंट होने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ कामा का अर्थ है इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कामात क्रोधो विजायते, और जब इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं और इच्छा को पूरी करने में अगर कोई रुकावट डालता है तो उस पर क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया क्रोधो भवति सम्मोहा, क्रोध होने से सम्मोह उत्पन्न होता है। एक होता है मोह, एक जैसे सम्मोहन होता है, जैसे सम्मोहन एक विद्या है जिससे पास्ट लाइफ में इसमें लेके जाते हैं, हिप्नोटाइज करना। तो जब क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हम खुद से खुद ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। और जब सम्मोहित हो जाते हैं अपनी इच्छाओं के प्रति, तो स्मृति विभ्रमा, तो जो मेमोरी लॉस हो जाता है, स्मृति खो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और जब स्मृति खो जाती है,
बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशो बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जिस मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तो समझो उसकी बर्बादी हो गई। इसमें अब एक एक चीज, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया है कि जिसके बारे में तुम सोचते हो, उसके बारे में जो तुम्हारी इच्छा होती है, तो उससे तुम्हारी अटैचमेंट हो जाती है। वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि तुम अपनी ही इच्छा से बहुत ही बुरी तरह से जुड़ जाते हो। और उस इच्छा को सोच सोच कर तुम्हें फिर जो अगर कोई उस इच्छा को पूरी करने में रुकावट पैदा करता है तो उस पर फिर क्रोध आता है कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा। इसलिए सोच समझ कर सोचो कि तुम किस सोच के साथ खुद को अटैच कर रहे हो। क्योंकि जिसका हम संग करते हैं, जिस विचार को हम ज्यादा सोचते हैं, वो विचार हमसे जुड़ जाता है और हमारा पूरा ध्यान उस ओर हो जाता है। और इस जुड़ाव की वजह से, मतलब उस विचार के साथ इतना जुड़ाव होने की वजह से बहुत प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। और जब इच्छा उत्पन्न होती है और अगर कोई इच्छा पूर्ण करने में बाधा बनता है या रोक लगाता है या हटा देता है, तब हमें क्रोध आता है। क्रोधो भवति सम्मोहा। और क्रोध होने से हम सम्मोहित हो जाते हैं अपनी इच्छा के प्रति। और फिर सम्मोहित जब हो जाते हैं तो हमारी स्मृति भ्रमण हो जाती है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति खो जाती है। और बुद्धि नाशो, और बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि नाश होना ही मनुष्य की मृत्यु है। अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो हम अपने जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं। हमारा मन तब काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इतना क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है, सम्मोहित हो जाते हैं, मन काम करना बंद कर देता है, हम जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं और बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है उसे ये भी पता नहीं चलता कि वे कर क्या रहा है। फिर वो हिंसा करता है, मार काट करता है, आत्महत्या करता है और इस अवस्था में पहुंच जाता है। कभी सास बहू को मारती है, कभी पति पत्नी को मारता है। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के वशीभूत होकर बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने का अर्थ है मृत्यु। जब बुद्धि नाश होती है तो वही असली मनुष्य की मृत्यु है। आत्मा की तो कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर अजर है। और जब कोई बुद्धिहीनता का कार्य करता है तो ये उसकी स्वयं की मृत्यु है। यदि बुद्धि है तो जीवन है, तो हम जी रहे हैं। और यदि बुद्धि नहीं है तो जीवन नहीं है। बुद्धि नाश होने से मन काम नहीं करता, वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता है, नीति अनीति का विचार खत्म हो जाता है। मोह होने से मेरी पत्नी मर गई, अब मेरा जीना मुश्किल है। पत्नी मर गई तो क्या हमें भी मरना है? ये मोह है। अब क्या करेंगे? अब हम भी मरेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अर्थ बाउंड सोल बनकर वहीं घूमते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। मोह की वजह से आत्महत्या कर लिया तो वहीं घूमता रहेगा, उच्च लोकों में नहीं जाएगा। बुद्धि नाशत प्रणश्यति। व्यक्ति को ये भी पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहा है। इसलिए अज्ञानतावश पत्नी के वियोग में आत्महत्या कर ली तो आगे नहीं जाएगा, वहीं घूमता रहेगा। दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी हंसी तो दुर्योधन को क्रोध आया। क्रोध की वजह से बुद्धि का नाश हुआ और सब कुछ विनाश कर दिया। द्रौपदी हंसी तो दुर्योधन भी उसे हल्के में ले लेता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन अपनी इच्छा से सम्मोहित होने की वजह से क्रोध आया, क्रोध की वजह से बुद्धि नाश हो गई, बुद्धि नाश हो गई तो खुद का भी विनाश किया और सभी का विनाश कर दिया। एक बुद्धि नाश होने से कितना नुकसान हो गया। यहाँ पत्री जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक अंधा बैल अगर किसी खेत में घुस जाए तो उसे दिखाई ना देने की वजह से वह खुद भी कुछ नहीं खा सकता और खेत का भी नुकसान कर देता है। कोई आकर अगर उसकी टांग पर डंडा मारा और उसकी टांग टूट गई तो कितना नुकसान हुआ। बुद्धि नाश होने से ऐसा ही होता है, अपना भी भला नहीं होता और दूसरों का भी नुकसान होता है। खेत भी खराब किया, खाया भी कुछ नहीं, लेकिन जिसकी आंख है वह खेत में जाएगा ही नहीं, मार खाएगा ही नहीं। वैल्यू सिस्टम, नीति अनीति नहीं रखा तो ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों की आंख नहीं है जो मोह में फंस जाते हैं, मोह की वजह से मार खाते हैं, उनका भी नुकसान होता है और बाकी लोगों का भी नुकसान होता है। जो लोग मोह के कारण
अंधे के समान व्यवहार करते हैं, वे फिर मार खाते हैं। मोह के कारण क्रोध आया, क्रोध की वजह से बुद्धि नाश हो गई और फिर सबको मारा। जिस काम के लिए धरती पर आए थे वो खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी करने नहीं दिया। भगवत गीता में ये सब विज्ञान बताया गया है कि सोच सोच कर सोचना है। जो सोचना है बस उसी के बारे में सोचना है, पढ़ना है तो वही पढ़ना है, नहीं तो ध्यान करना है। ध्यान करो, दूसरों के बारे में क्यों सोचना है। मृत्यु क्या है? बुद्धि नाश होना ही मनुष्य की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, यदि बुद्धि नहीं है तो हम जी नहीं रहे हैं, जीवन नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने हमें एक श्लोक में जीवन मुक्ति का विधान दिया। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। शंकराचार्य जी ने बताया कि जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, और इसके विपरीत भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का विनाश कैसे होता है। शंकराचार्य जी ने जो जीवन मुक्ति का विधान बताया, जो चरण बताए, तो पहला है सत्संगत्वे, सत्य की संगत करनी। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। सत्य संगत मतलब अपनी आत्मा की संगत करना, यानी ध्यान करना। इससे क्या होगा? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, जब हम अपनी आत्मा की संगत करेंगे तो हम निस्संग हो जाएंगे, असत्य से हमारी दूरी हो जाएगी, असत्य से दूर होते चले जाएंगे, निस्संग हो जाएगा। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, जब सत्य के साथ रहेंगे, असत्य से दूर होते चले जाएंगे, तो असत्य से दूर होने के कारण असत्य के प्रति मोह भंग हो जाएगा। निर्मोहत्वम, तब निर्मोह हो जाएंगे, असत्य के प्रति लगाव कम हो जाएगा। और जब असत्य के प्रति लगाव कम हो जाएगा तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, तो जो मन है जो स्थिर हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा। वो जो आत्म तत्व है वो निश्चल हो जाएगा, और जब आत्म तत्व निश्चल हो जाएगा, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, और यही जीवन मुक्ति है। सत्संगत्वे पहला चरण है, सत्संग करना, स्वयं की संगत करना। उससे क्या होगा? असत्य से दूर हो जाएंगे, ये दूसरा चरण है। तीसरा, जब असत्य से दूर होंगे तो असत्य के प्रति मोह भंग हो जाएगा। चौथा, जब असत्य के प्रति मोह भंग हो जाएगा तो आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे, निश्चल तत्व हो जाएंगे। और जब निश्चल तत्व हो जाएगा तो वही जीवन मुक्ति है। कोई मर के जीवन मुक्ति नहीं है, जीते जी जीवन मुक्ति है। इसके विपरीत श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि मनुष्य का विनाश कैसे होता है। भगवत गीता में बहुत कुछ समझने का है, पर कैसे समझेंगे? परिप्रश्नेन, पहले ये श्लोक हमने किया है, सही प्रश्न करेंगे, गुरु से, किसी सिद्ध पुरुष से साष्टांग प्रणाम करेंगे, सेवा करेंगे, तब समझ में आएगी। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जब ध्याय तो विषयान पुंसा, जब हमारा विषयों की ओर ध्यान होगा, विषयों से हमारी संगत होगी, अटैचमेंट होगी, उस अटैचमेंट की वजह से इच्छाएं उत्पन्न होगी, प्रबल इच्छा होने से क्रोध उत्पन्न होगा, और जब क्रोध होगा तो फिर हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा। जो भी उस रास्ते में रुकावट डालेगा इच्छा पूरी करने के, तो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आएगा, और क्रोध से बुद्धि नाश हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी, और मेमोरी लॉस हो जाएगा, खो जाएंगे। तो बुद्धि विनाश होने से, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि क्या सोचना है, ये भी सोच कर सोचो, क्योंकि जिस बात को, जिस विचार को बार बार सोचोगे उससे जुड़ाव हो जाएगा, और जब जुड़ाव हो जाएगा इच्छाएं उत्पन्न होंगी, जो इच्छा पूरी करने में बाधा बनेगा। अपनी इच्छा से सम्मोहित होने की वजह से उस पर क्रोध आएगा, क्रोध की वजह से बुद्धि नाश हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि नाश होना ही मनुष्य की मृत्यु है। तो ज्ञानी कौन है? जो किसी बात के लिए शिकायत नहीं करता। पांडवों को दुर्योधन ने वनवास भेजा, वे वनवास जाकर अपने काम में लग गए। दुर्योधन उनके बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा है कि मैंने तो उनको वनवास भेज दिया, दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान किया।
वह जंगल में जाकर ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और दुर्योधन उनके बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा है। दशरथ ने श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम ने एक शब्द बोले बिना बिना कोई शिकायत किए ओके करके वनवास चले गए। श्री राम ने सीता को वनवास भेज दिया। सीता ने एक भी शिकायत किए बिना वनवास चली गई। जो कभी भी किसी बात के लिए शिकायत नहीं करता वही ज्ञानी है, वही योगी है। हमें अपना उद्धार स्वयं करना। स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा। ये तपा, इस तप को समझने के लिए हमें तपस्या में बैठना है, यानी ध्यान में बैठना है, सज्जन सांगत्य करना है, स्वाध्याय करना है, सबसे ज्ञान लेना है, सबका ज्ञान स्वीकार करना है। आप अपने सज्जन सांगत्य में रहो, अपने काम में डूबो, दूसरों को नहीं देखना। जिसके पास किसके पास कितना ज्ञान है उससे वो ज्ञान स्वीकार कर लो। किसी के पास 1 पैसे जितना ज्ञान है उससे उतना ज्ञान ले लो। किसी के पास 3 पैसे 3 रुपए जितना ज्ञान है उससे उतना ज्ञान ले लो। जिसके पास जितना ज्ञान है सबसे ज्ञान ले लो। हमेशा ज्ञान लेते ही रहना, ध्यान करते ही रहना, सबको सम दृष्टि से देखना, सभी देव हैं, इस भाव में रहना ही ईश्वर प्राणिधानानि है। दुर्योधन उनको वनवास देकर खुश है और वे अपनी साधना करके खुश हैं। दोनों की सोच में कितना अंतर है। अपनी सोच के कारण दुर्योधन ने अपने ही जिंदगी का विनाश कर लिया और सबका विनाश कर दिया। एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय बर्बाद नहीं करना है। जो व्यक्ति समय बर्बाद कर रहे हैं वह अधम है, अज्ञानी है, और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह उत्तम पुरुष है, और जो दूसरों से समय का सदुपयोग करवाता है वो पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यहाँ भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। हर जगह भगवत गीता है, युद्ध में भगवत गीता है। हर जगह भगवत गीता के ज्ञान को समझना है। जिस काम को करना है उसी के बारे में सोचो, बाकी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि तुम जिसके बारे में सोचते हो उसके बारे में तुम्हारी इच्छा प्रबल हो जाती है और फिर विनाश की एक कड़ी बन जाती है। इसलिए सोच समझ कर किसी भी विषय के बारे में सोचो। ये था पत्री जी का इस श्लोक का व्याख्यान। सीक्वेंस ऑफ जीवन मुक्ति: सत्संग, डिटैचमेंट, असत्य से दूरी बन जानी, अपने आप ही मोह भंग होता जाता है। जैसे अभी हम अपना जीवन देखें, ध्यान में आने से पहले कितना हर चीज से अटैचमेंट था, मैं मेरा मेरा। लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते करते जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई तो समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं। तो अटैचमेंट कम हुआ, डिटैच होना शुरू हुआ उन चीजों से, खुद के शरीर से, खुद की इच्छाओं से डिटैच होना शुरू किया, खुद के विचारों से डिटैच होना शुरू किया। तो ये डिटैचमेंट सत्संग करने से आता है। और लोग कहते हैं सत्संग, हम सत्संग में गए थे, तो सर कहते हैं ये सत्संग नहीं है जो आप बोल रहे हो कि हम सत्संग में गए थे। सत्संग का मतलब है अपनी आत्मा की संगत करना, यानी आंखें बंद करके आत्मा के साथ बैठना, ध्यान करना। और जो बाहर हम दूसरों के साथ करते हैं वो सज्जन सांगत्य है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग स्वयं के साथ बैठना है। तो सत्संग करने से असत्य से मोह भंग हो जाएगा। असत्य के प्रति जब मोह भंग होगा तो माइंड स्टेबल हो जाएगा, और जब माइंड स्टेबल होगा तो वही जीवन मुक्ति है। जब तक ये सीक्वेंस है सीधे जीवन मुक्ति नहीं हो जाएगी। ध्यान करेंगे, असत्य के प्रति लगाव कम होगा, धीरे धीरे माइंड स्टेबल होगा, और स्टेबल माइंड होना ही जीवन मुक्ति है। तो ये क्रम बताया गया है शंकराचार्य जी द्वारा जीवन मुक्ति का। और इसके विपरीत जो क्रम बताया है भगवत गीता में कि इच्छाओं से आसक्ति होने से, इच्छाओं की ओर ध्यान होने से विषयों की ओर, उनमें आसक्ति हो जाती है, और उनमें अति आसक्ति होने से वो इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। और जब इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है और हम अपनी ही इच्छा के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं। और जब सम्मोहित हो जाते हैं तो बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, निर्णय करने की क्षमता खो जाती है, विवेक खो जाता है, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना वो खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए,
बस उसी में मन लगा है। तो बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वही हमारी अकल पे, जैसे कहते हैं ना, तेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था क्या, उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो वो जब पर्दा पड़ जाता है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होना ही मनुष्य की मृत्यु है। जब किसी से कोई गलती होती है तो हम कहते हैं ना, अकल घास चरने गई थी क्या तेरी उस समय। तो ये वही चीज बता रहे हैं कि अगर कोई अंधा बैल खेत में घुस जाए तो उसे कुछ दिखाई तो देता नहीं, खा तो कुछ पाएगा नहीं, और वो खेत अलग उतार देगा। और अगर किसी ने आकर उसको डंडा मारा, उसकी टांग टूट गई, तो क्या लाभ मिला। तो इस तरह से जो मोह है वो हमारी मति इतनी भ्रमित कर देता है कि बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आती, और मनुष्य सब फिर वो चीजें करता है जो उससे नहीं करनी चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है। और इसको अगर थोड़ा सा और अगर हम समझें, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझें, तो मान लो कि अध्यात्म में आके भी ऐसा ही होता है। एक एक तो क्या, संसारिक की हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहा तो हमें क्रोध आ गया, और ये होता है हमारे आसपास, हम देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक इसमें भी ऐसा ही होता है कि मान लो कि आपने एक संकल्प लिया कि मुझे तो ये करना है, और आप चल पड़े उस संकल्प को करने के लिए, और किसी ने आपको रोका कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो फिर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा कि इसने मुझे रोका कैसे, मेरे तो अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे तो ये करना था, मुझे तो अंदर से मैसेज मिल रहा था। तो वो अपने मैसेज के प्रति इतने हम पोजेसिव हो जाते हैं, तो हमारा विवेक खो जाता है। तब हम ये नहीं सोचते कि अगर किसी ने हमें सामने से टोका है, कुछ बताया है, तो सोचना चाहिए थोड़ा सा। उसके अंदर भी तो वही शक्ति काम कर रही है ना। तो अगर हम थोड़ा सा समय देंगे, सोचेंगे, पॉज लेंगे, तो हमें समझ में आएगा। लेकिन हम इतने पोजेस हो जाते हैं अपने उस मैसेज के प्रति कि मुझे तो माफ कर, बाबा जी ने मैसेज दे दिया, मुझे तो आजकल लोग पत्री जी को चैनलिंग कर रहे हैं, हमें जो पत्री जी आके मैसेजेस दे रहे हैं। तो उस अपने मैसेज के प्रति, ये उसको विचार ही कहना चाहिए, उस थॉट के प्रति इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि फिर अगर कोई कहे ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर गुस्सा आता है। वो अपना अपने ही विचार के प्रति, अपने ही मैसेज के प्रति इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि फिर वो बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। और जब धीरे धीरे वो सब हम चीजें करते चले जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, दूसरों को लग रहा है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और फिर हमारा साथ देने वाले भी लोग जुड़ जाते हैं साथ में। तो फिर जब बुद्धि विनाश हो जाती है, इतना ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर बंदा गिर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी ऊंचाई पे चढ़ते हो तो उतना योग भ्रष्ट होने के चांसेस, खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर ऊंचाई से जब गिरते हैं तो फिर कई जन्म लग जाते हैं संभलने के लिए। तो इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल अपनाया है, ये सब पढ़ के सुन के, कि कोई भी अगर मुझे स्पिरिचुअल मैसेज भी आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से ऐसा आ रहा है, करना चाहिए, मैं इमीडिएटली नहीं करती हूँ। क्योंकि ये भी पत्री सर का ही एक मैंने सुना था मैसेज, कि पॉज लो, सोचो, समझो, इससे किसका लाभ है, मेरा लाभ है, दूसरों का लाभ है, समाज का लाभ है, या मेरी ईगो बूस्ट हो रही है इससे, मैं पिक्चर में आ रही हूँ इससे, मुझे हाईलाइट मैं हो रही हूँ, मैं स्टेज पे जा रही हूँ, लाइमलाइट में आ रही हूँ। तो क्या ये मैसेज मुझे मुझे लाइमलाइट में लाने के लिए है, या ये सही मायने में लोक कल्याण के लिए है। तो जब सोचोगे, किसी ऐसे व्यक्ति से विचार करोगे, आपको लगता है कि जो मुझे सही गाइड करेगा, जो मुझसे थोड़ा उच्च स्थिति में है, जब उससे आप विचार करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इस मैसेज की। जब उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी चेक हो जाए, तब उस पे अमल करना चाहिए। मुझे मैसेज आ गए इसलिए मैं तो आंखें बंद करके चल पड़ूंगी अंधे बैल के समान, तो फिर जो होगा फिर वो भुगतना भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। तो इसलिए अध्यात्म में बहुत सोच विचार कर, फूक फूक कर पैर रखना है, क्योंकि यहाँ से गिरे तो बहुत मुश्किल है संभलना। एक फरीद जी का श्लोक है, फरीदा फकीरा फकीरी दूर है, क्यों लंबी खजूर है, चढ़ जाएगा प्रेम दे हुलारे, गिर जाएगा चकनाचूर है। जोश में चढ़ तो जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर से गिरे तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे, फिर हड्डियां नहीं बचेंगी। तो इसलिए जोश में होश नहीं खोना। किसी एक से जरूर सलाह करनी चाहिए कि मुझे ये मैसेज आ रहा है, सही सही लग रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा। और ऐसे ऐसे पत्री मैडम को एक बार मैसेज आया था बहुत साल पहले, जब वो हांगकांग से शॉपिंग करके आई थी बहुत सारी साड़ियां लेके। तो उन्हें मैसेज फिर आया
कि भगवे कपड़े पहने, सब साड़ियां बांट दे। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा था, और उन्हें बहुत साड़ियों से लगाव था, बहुत मोह था साड़ियों के प्रति। सभी को कपड़ों से होता ही है लेडीज को, तो बहुत ज्यादा था। तो फिर उन्होंने पत्री जी को बताया कि मुझे ये मैसेज आ रहा है कि सब साड़ियां बांट दे, और भगवी भगवे रंग की साड़ी पहनी है, कलर वाली साड़ियां नहीं पहनी है, जबकि वो बहुत साड़ियां लेके आई थी हांगकांग से। तो पत्री सर ने कहा कि 8 दिन वेट करो, अगर 8 दिन बाद भी यही मैसेज आए दोबारा, तब सोचना, अभी 8 दिन वेट करो। लेकिन मैडम कह रही है कि वो मुझे अंदर से इतना बार बार आ रहा था कि मुझसे 8 दिन वेट नहीं किया गया, और मैंने सब साड़ियां बांट दी, और मैंने भगवी साड़ियां पहननी शुरू कर दी। और पूरे परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारों में हो गया, अरे ये क्या कर लिया, तुम तो साध्वी बन गई हो, गृहस्थ जीवन में रहना था, ये क्या कर लिया। तो सब मैडम को समझाते थे, लेकिन सर ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम, मैंने मना किया था 8 दिन वेट करो, तो तुमने किया क्यों। तो मैडम कह रही है 2 साल मैंने भगवे वस्त्र पहने, पत्री जी ने कुछ नहीं कहा। बोला अपना सीखो, अपने आप सीखो। और कह रही है 2 साल बाद फिर मुझे मैसेज आया कि ये तुम्हारा सिर्फ मोह भंग करने के लिए तुम्हें ये मैसेज दिया गया था, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत मोह था, ये भंग करने के लिए मैसेज दिया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम रंगदार साड़ियां पहन सकती हो। तो वो तब मुझे वहां से मैडम का एक्सपीरियंस सुन के भी ये समझ में आया, जब सर कह रहे हैं 8 दिन वेट करो, तो अगर वो 8 दिन वेट कर लेती तो शायद 2 साल वो साड़ियां रंग वो भगवी पहननी नहीं पड़ती। तो इसलिए ये बहुत गहरी बातें हैं।